नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में इंडिया अब रैंक नंबर 3 कंट्री बन चुका है टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस के मामले में। यानी यूएसए और ब्राजील के बाद इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले हैं। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमें एक अर्जेंट जरूरत है कोविड-19 की वैक्सीन की। जितनी जल्दी एक वैक्सीन आएगी उतने ज्यादा लोगों की हम जान बचा सकते हैं। लेकिन कितनी जल्दी आ सकती है एक वैक्सीन यहां पर? बाबा रामदेव के हिसाब से तो वो ऑलरेडी अपनी ट्रीटमेंट निकाल लाए हैं कोरोनिल, जो 100% रिकवरी रेट देगी 7 दिनों के अंदर अंदर, उनका ये कहना है। बहुत कंट्रोवर्सी हुई इसको लेकर, बहुत सवाल उठाए गए, इन पर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई बाबा रामदेव पर इसको लेकर, और ये कोरोनिल कुछ स्टेट्स में बैंड भी है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 15 अगस्त तक, यानी हमारे इंडिपेंडेंस डे तक, इंडिया वर्ल्ड की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च करेगा जो कि मेड इन इंडिया होगी। क्या ये रियलिस्टिकली पॉसिबल है और बाकी दुनिया में क्या स्टेटस चल रहा है कोविड-19 की वैक्सीन का? आइए जानते हैं सारी चीजें आज के इस वीडियो में। हमेशा की तरह दोस्तों पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये वैक्सीन्स होती क्या हैं और कैसे काम करती हैं। वैक्सीन्स को दोस्तों आप बेसिकली मॉक एग्जाम की तरह समझ लो। आप बोर्ड एग्जाम लिखने जाते हो, उससे पहले आप प्री बोर्ड्स देते हो ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको असली बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वैक्सीन्स यही प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं। एक्चुअली में होता क्या है, जब आपकी बॉडी में कोई वायरस इन्फेक्ट करने आता है, वायरस नहीं, मैं पैथोजन शब्द का इस्तेमाल करूंगा। पैथोजन के अंदर वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ सब आते हैं, वो सारे माइक्रोब्स जो आपकी बॉडी में डिजीजेस पैदा करते हैं। तो पैथोजेंस जब आमतौर पे हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं, अटैक करते हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। हमारे इम्यून सिस्टम के 3 मेन काम। पहला, डिटेक्ट करना इन पैथोजेंस को कि अच्छा ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया। दूसरा, इन पैथोजेंस को बॉडी से बाहर निकाल फेंकना, इनके अगेंस्ट जंग छेड़ देना, और ये काम हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को आप बेसिकली बॉडी की पर्सनल आर्मी समझ लो। वो इस पैथोजन के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और इन्हें बाहर निकाल के फेंक रहे हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि फीवर, खांसी आना, जुकाम आना। ये सारे सिम्टम्स ये दिखा रहे हैं कि हमारी बॉडी फाइट कर रही है इस वायरस से और इस वायरस को बाहर निकाल के फेंक रही है, इन पैथोजेंस को बाहर निकालने के फेंकने की कोशिश कर रही है। और व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज जनरेट करते हैं इन पैथोजेंस के खिलाफ ये करने के लिए। और तीसरा काम होता है दोस्तों इम्यून सिस्टम का, मेमोराइज करना कि अच्छा एक बार ये पैथोजन आया था तो याद रखना कि अगली बार ये पैथोजन आएगा तो हमें इस तरह से रिएक्ट करना है और इस तरह से इसके खिलाफ फाइट करना है। अब वैक्सीन्स क्या करती है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले से ही प्रिपेयर करती है मॉक एग्जाम की तरह कि ये देखो ये जो पैथोजन आने वाला है ना, ये ऐसा दिखेगा, पहले से ही अपनी मेमोरी बना लो, इसे इस तरह से फाइट करके बॉडी से बाहर निकालना है कि जब एक्चुअली में वो पैथोजन आए तो हमारी बॉडी प्रिपेयर्ड हो उसे फाइट करने के लिए। हमारे पास ऑलरेडी मेमोरी है कि उसे इस तरह से उसके खिलाफ एंटीबॉडीज जनरेट करनी है और उसे बॉडी से बाहर निकालना। तो ज्यादा इफेक्टिवली और कम टाइम में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन से एक्चुअली में फाइट कर पाए वैक्सीन की वजह से। अब आप शायद पूछोगे दोस्तों वैक्सीन में ऐसा होता क्या है कि वो हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर पाए फाइट करने के लिए। इसका आंसर बड़ा सिंपल है। वैक्सीन के अंदर अक्सर वो पैथोजन खुद ही मौजूद होता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में। कई वैक्सीन में आप पैथोजन को मार देते हो और उसकी डेड बॉडी मौजूद होती है वैक्सीन में। कई बार आप उस पैथोजन को कमजोर बना देते हो, वीक बना देते हो, और वो मौजूद होता है वैक्सीन में। कई बार आप पैथोजन को काट देते हो अलग अलग फ्रैगमेंट्स में और कुछ पार्ट्स मौजूद होते हैं वैक्सीन में। तो अलग अलग टाइप की वैक्सीन बनाई जा सकती हैं और अलग अलग वैक्सीन के अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आपकी वैक्सीन डेवलप करी गई है पैथोजन को कमजोर बनाकर, बिना उसे मारे, इस टाइप की वैक्सीन को कहा जाता है लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स में इसी तरह की वैक्सीन का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके प्रोज ये हैं कि ये बहुत ही इफेक्टिव होती है, लेकिन इसके कॉन्स ये हैं कि इसे बहुत लंबा समय लगता है बनाने में। दूसरी तरफ अगर आप एक वैक्सीन बनाओगे पैथोजन को मारकर उसकी डेड बॉडी इस्तेमाल करके, तो इस टाइप की वैक्सीन को कहा जाएगा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। फ्लू में, पोलियो में, रेबीज में इसी टाइप की वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये इतनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करती। आपको रिपीट करनी पड़ती है डोजेस। जैसे आपने कभी पोलियो की वैक्सीन ली होगी तो उसे साल भर साल रिपीट करना पड़ता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। तीसरे टाइप की वैक्सीन हो सकती है अगर आप एक पैथोजन के अलग अलग फ्रैगमेंट्स का इस्तेमाल करके, अलग अलग पार्ट्स का इस्तेमाल करके एक वैक्सीन बनाओगे। इस टाइप की वैक्सीन को कहा जाएगा सब यूनिट वैक्सीन, जो कि हेपेटाइटिस बी और एचपीवी वैक्सीन में इस्तेमाल करी जाती है। लेकिन ये 3 दोस्तों बहुत ही जनरल कैटेगरीज हैं, और भी बहुत टाइप की वैक्सीन होती है। मैं बस आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाह रहा हूं। यहाँ पे वैक्सीन ने जितने लोगों की जान बचाई है दुनिया भर में दोस्तों, शायद ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, कोई ऐसी ह्यूमन अचीवमेंट है जिसने इतने लोगों की जान बचाई होगी। आप यकीन नहीं करोगे, वैक्सीन के इन्वेंट होने से पहले करीब 250 साल पहले 1700s में जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है अंडर 5 ईयर्स, वो 40 to 50% हुआ करता था। यानी आज से 200 साल पहले किसी औरत का कोई बच्चा होता था तो 50% चांस था कि वो बच्चा 5 साल की एज से पहले ही मर जाएगा।
आज के दिन ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 1% से भी नीचे गिर चुका है डेवलप्ड कंट्रीज में। तो सोच सकते हो कि कितने कितने ज्यादा लोगों की जान बची है वैक्सीन की वजह से। तो अब सवाल ही उठता है कि एक वैक्सीन को डेवलप करने में कितना समय लग सकता है। इसका सही आंसर है दोस्तों, आमतौर पर तो 10 साल तक लग सकते हैं। लेकिन कोविड 19 की वैक्सीन के लिए एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जिस स्पीड से काम चल रहा है, इस स्पीड को देखते हुए 1 से 1.5 साल में भी ये प्रिपेयर करी जा सकती है। अभी तक जो फास्टेस्ट वैक्सीन एवर प्रोड्यूस टिल नाउ वो है मम्स की वैक्सीन, जिसे बनाने में भी 4 साल लगे थे। और एक तरफ है आपकी HIV की वैक्सीन जो अभी तक प्रिपेयर नहीं हुई है, जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 2030 तक प्रिपेयर होएगी। उसे बनाने में दोस्तों 50 साल लगेंगे अगर ये 2030 में प्रिपेयर होती है तो। इतना लंबा समय भी लग सकता है वैक्सीन को प्रिपेयर करने में। वैक्सीन को बनाते वक्त दोस्तों मेनली 3 मेन स्टेजेस हो सकती हैं। पहली है रिसर्च स्टेज, जहां पर साइंटिस्ट रिसर्च करके पता लगाते हैं कि किस किस अलग अलग तरीके से वैक्सीन बना सकते हैं, क्या इन्हें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनानी चाहिए, कोई और बनानी चाहिए, कौन सी ज्यादा सेफ है, कौन सी नहीं है, रिसर्च करी जाती है। दूसरी है टेस्टिंग स्टेज, जहां पर टेस्ट किया जाता है कि हमने जो वैक्सीन चूज करी है कितनी इफेक्टिव है, कितनी सेफ है। अब टेस्टिंग स्टेज में भी अलग अलग स्टेजेस आती हैं। पहली है प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, यानी ये वो ट्रायल्स होते हैं जो कि सेल्स पर किए जाते हैं लेबोरेटरी में या फिर जानवरों पर किए जाते हैं, कि पहले हम जानवरों पर टेस्ट करके देखते हैं ये वैक्सीन इफेक्टिव है या नहीं है, सेफ है या नहीं है। इसके बाद ह्यूमंस पर टेस्टिंग करी जाती है, जिसे कहा जाता है क्लिनिकल ट्रायल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में भी दोस्तों 4 अलग अलग फेजेस होते हैं। पहले फेज में क्लिनिकल ट्रायल के आप सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों पे आप टेस्ट करके देखोगे वैक्सीन एक्चुअली में सेफ है, इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है कि आप कुछ हंड्रेड्स ऑफ लोगों पे टेस्ट करके देखोगे कुछ महीने के लिए कि किस डोजेज में वैक्सीन दी जाए, कितनी इसकी इंटेंसिटी है उस डिजीज से फाइट करने की एक्चुअली में। तीसरी स्टेज में आप इसे हजारों लोगों पर टेस्ट करोगे और फिर देखोगे कि इसमें लार्ज स्केल में कितनी सेफ्टी मिल रही है आपको, कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं इस वैक्सीन के या नहीं आ रहे। तीसरे फेज में सालों तक लग सकते हैं, क्योंकि आपको लंबे समय के लिए टेस्ट करके देखना है कि आज आप वैक्सीन दे रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए आपने देखा 1 महीने में तो अच्छा ये बड़ी इफेक्टिवली काम करे, लेकिन शायद 1 साल बाद इस वैक्सीन को डालने से कुछ बहुत ही हार्मफुल साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं इसके, तब क्या होगा। इसलिए इसको लंबे फेज के लिए टेस्ट करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में हमें साइड इफेक्ट्स देखने जरूरी होते हैं। फेज 4 में आप इसे अप्रूवल के लिए भेजोगे सरकार के पास, आपको लाइसेंस मिले कि आपको अलाउड है इस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करना और लोगों को बेचना, क्योंकि इफेक्टिव निकली है। इसके बाद आती है मैन्युफैक्चरिंग की स्टेज। आपको अप्रूवल मिल गया है, अब आप फैक्ट्रीज बनाओ कि इस वैक्सीन को कैसे हम मास प्रोड्यूस कर सकें और जल्दी से जल्दी बड़े नंबर में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दे सकें इसे। और ये स्टेज भी आसान नहीं है, क्योंकि बहुत पैसे लगते हैं आपको फैक्ट्रीज बनाने में, और जो प्रोसीजर होता है फैक्ट्रीज के अंदर वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करने का, वो भी हर वैक्सीन के अलग अलग होता है। और क्योंकि इतनी सारी अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती हैं, इतना लंबा समय लगता है इन्हें बनाने में, तो बेस्ट तरीका यही रहता है कि दुनिया भर में अलग अलग लैब्स में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, अलग अलग कंपनीज के द्वारा अपनी रिसर्च करी जाए। वो सब अपने पेस पे डेवलप करें वैक्सीन को, अपनी टेस्टिंग करें, ताकि बाद में जो भी आगे निकल रहा है, जिसने भी सक्सेसफुल टेस्टिंग अपनाई यहां पर, उसकी वैक्सीन सही निकले। तो अब बात करते हैं दोस्तों कोविड 19 की वैक्सीन का क्या स्टेटस है। इस वक्त दुनिया भर में करीब 100 से ज्यादा वैक्सीन अंडर डेवलपमेंट हैं, जो कि प्री क्लिनिकल स्टेज में है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनमें से करीब 70 वैक्सीन पर नजर रखे बैठा है, ट्रैक कर रहा है। और इस पीडीएफ में आप देख सकते हैं, पहले 2 कॉलम में लिखा है कि ये किस टाइप की वैक्सीन है, तीसरे कॉलम में लिखा है कि कौन इस वैक्सीन को बना रहा है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई यूनिवर्सिटी है, या फिर कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है। सेकंड लास्ट कॉलम में आप देख सकते हो ये वैक्सीन किस स्टेज पर है डेवलपमेंट के। कुछ वैक्सीन यहां पर प्री क्लिनिकल स्टेज में है ज्यादातर, और कुछ में लिखा है फेज 1 में है या फेज 2 में है क्लिनिकल ट्रायल के। हालांकि ये डॉक्यूमेंट अप्रैल का है। जो करंट स्टेटस है अभी वो ये है कि करीब 17 पोटेंशियल वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टेज में है दुनिया भर में, अक्रॉस 10 डिफरेंट कंट्रीज। और कम से कम एक ऐसी वैक्सीन है चाइना में, जिसे ऑलरेडी चाइनीज मिलिट्री यूज करने लग रही है लिमिटेड तरीके से। अब कंट्री बाय कंट्री में कुछ टॉप पोटेंशियल वैक्सीन के बारे में बताना चाहूंगा, जो सबसे आगे चल रही है इस वैक्सीन बनाने की रेस में। यूएसए में करंटली 4 पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं वैक्सीन के, जो अंडर डेवलपमेंट है, और सबसे आगे है इसमें मॉडर्ना कंपनी के द्वारा बनाई जा रही वैक्सीन। इन्होंने अपने ह्यूमन ट्रायल्स मार्च में शुरू कर लिए थे, और फेज 3 इनके क्लिनिकल ट्रायल का ये प्लान कर रहे थे कि जुलाई 9 को शुरू करेंगे, जिसमें करीब 30,000 लोगों पर ये फेज 3 ट्रायल्स कंडक्ट करेंगे। लेकिन लेटेस्ट न्यूज ने बताया है कि इनके ये फेज 3 ट्रायल्स थोड़े से डिले हो गए हैं। जर्मनी में एक वैक्सीन पर काम चल रहा है, जो कि फिजर और बायोएनटेक कंपनीज के द्वारा बनाई जा रही है। इन्होंने 45 लोगों पर एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट किया था, और इन्होंने पाया कि जब ये 100 ग्राम डोज अपनी वैक्सीन का पेशेंट्स को दे रहे थे, उनमें से 50% पेशेंट्स में एज ए साइड इफेक्ट फीवर हुआ और स्लीप डिस्टर्बेंसेस हुई। हालांकि कोई भी साइड इफेक्ट लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था।
मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे जब ट्रायल्स कंडक्ट किए जाते हैं पेशेंट्स पे तो इन्हें पता लगता है कि ये साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं इस वैक्सीन को देने से, इन्हें कम करना पड़ेगा या ये चेंज करने पड़ेंगे हमें। ये भी प्लान कर रहे हैं कि इनका जो फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होगा ये बाय एंड ऑफ जुलाई शुरू करेंगे, जो कि 30,000 लोगों पर कंडक्ट किया जाए। उसमें नॉर्मली 5 साल तक का समय लग सकता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये जल्दी में किया गया, फास्टर अप्रूवल्स लेकर किया गया, तो ये 1 साल के अंदर भी कंप्लीट किया जा सकता है। यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वैक्सीन बनाई जा रही है, जिसको लेकर ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज के दिन एट प्रेजेंट ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली वैक्सीन नंबर 1 पर चल रही है वैक्सीन बनाने की इस रेस में। इनके फेज 2 ट्रायल्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फेज 3 ट्रायल्स इन्होंने अपने 20 जून को शुरू किए थे ब्राजील में, जहां पर ये 5,000 लोगों पर टेस्टिंग करने लग रहे हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करने लग रहे हैं। इनका मानना है कि बाय द एंड ऑफ अगस्त हमें पता लग जाएगा कि ये वैक्सीन सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। अगर ये सक्सेसफुल होती है, बाय द बिगिनिंग ऑफ 2021 ये मार्केट में मिलनी भी शुरू हो जाएगी। अब अगर हम बात करें दोस्तों इंडिया की, तो इंडिया में सबसे ज्यादा उम्मीद इस वक्त दिख रही है एक वैक्सीन से, जिसे नाम दिया गया है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन बनाई जा रही है भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा, जो कि हैदराबाद में बेस्ड है। इन्हें ऑलरेडी अप्रूवल मिल चुका है कि अपने ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर सकते हैं, और फेज 1 और फेज 2 ट्रायल्स एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये इसी हफ्ते से शुरू करेंगे हैदराबाद में, जहां पर करीब 1000 लोगों पर ये टेस्टिंग शुरू करेंगे। लेकिन ये कहना कि ये 15 अगस्त तक रेडी हो जाएगी वैक्सीन, ये बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि आप कंपेयर कीजिए बाकी कंट्रीज में फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स हो भी चुके हैं, काफी कुछ महीनों से हो चुके हैं कुछ कंट्रीज में तो, और फेज 3 ट्रायल्स शुरू होने वाले हैं। तो यहां पर ये 1 महीने के अंदर अंदर कैसे ये तीनों ट्रायल शुरू कर देंगे, खत्म भी कर देंगे। अगर ये फेज 3 ट्रायल को इग्नोर भी कर दें, कहें कि हमें फेज 3 ट्रायल्स नहीं करने, हम सिर्फ 2 फेज में ट्रायल करेंगे, उसमें भी कुछ महीने का समय तो लगना ही लगना है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से एक लेटर सामने आया था, जिसमें लिखा गया है कि इट इज एनविजेज टू लॉन्च द वैक्सीन फॉर पब्लिक हेल्थ यूज लेटेस्ट बाय 15 अगस्त 2020। सेम लेटर में लिखा गया है कि दिस इज द फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन बीन डेवलप्ड बाय इंडिया एंड इज वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स व्हिच इज बीन मॉनिटर्ड एट द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। इस लाइन को सुनकर एक सवाल ये उठता है यहां पर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से प्रेशर बनाया जा रहा हो कंपनी पर और साइंटिस्ट पर कि जल्दी से अपने क्लिनिकल ट्रायल्स को फास्ट फॉरवर्ड करो, ताकि हम इस वैक्सीन को इंडिपेंडेंस डे के दिन लॉन्च कर पाए, ये दिखा पाएंगे देखो आजादी के दिन हम दुनिया को ये वैक्सीन दिखा रहे हैं, इंडिया ने लॉन्च करी है। ये सवाल सुनने में इतना अनबिलीवेबल नहीं लगता, क्योंकि इस टाइप के मार्केटिंग स्टंट सरकार ने पास्ट में भी बहुत किए हैं कि देखो 20 लाख करोड़ का हम ये पैकेज निकाल रहे हैं, हम 2020 बजे निकालेंगे 2020 ईयर में, ये सब नंबर्स को अलाइन करने के लिए। तो यहां पर हम 15 अगस्त को आजादी के दिन देश को आजाद करवाएंगे कोरोना वायरस से। ऐसे मार्केटिंग स्टंट से ज्यादा साइंस को प्रायोरिटी देनी ज्यादा जरूरी है। ऐसी वैक्सीन निकालने का क्या फायदा होगा जो सही से टेस्ट ही नहीं करी जाएगी। मान लो आपने वैक्सीन निकाल भी दी, लेकिन उसमें सही तरीके से क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं कंडक्ट किए, बाद में आप उसे यूज करोगे, पता लगेगा कि इसके तो लॉन्ग टर्म में ये नेगेटिव साइड इफेक्ट्स होते हैं, फिर क्या कर लोगे, फिर किस पे ब्लेम जाएगा। यहां सफिशिएंट टेस्टिंग, सफिशिएंट टाइम यहां पर बहुत जरूरी है वैक्सीन को देना, नहीं तो कोई भी नेगेटिव साइड इफेक्ट्स उसके हो सकते हैं जो कि लोगों की हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। बाकी पतंजलि